पर्चा बनाने वाले, लाइव दरबार लगाने वाले, बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर कोई अन्य गुप्त सरकार जो कि लोगों की मन की बात पर्चे में लिख देते हैं, वो भगवान हैं या क्या हैं, आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। पर्चा लिखने वाली सिद्धि के बारे में ये दूसरा वीडियो है, मतलब पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ समय से हर कोई इंसान पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सिद्धियां होती हैं वो साधक जो कि लाइव दरबार लगाते हैं उनकी मृत्यु के बाद किस तरह से उस साधक को खींचकर अपने साथ ले जाती हैं और तब तक उन्हें अपना गुलाम बनाकर अपना काम करवाती हैं जितने समय तक साधक ने जीवित अवस्था में उन सिद्धियों से काम लिया था। और ये सिद्धियों का एक परम सत्य है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ही आपको सिद्धियों का गुप्त रहस्य ठीक से पता लग पाएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि साधक की मृत्यु के बाद सिद्धियां उसे खींचकर अपने साथ में रखती हैं और उससे वही काम करवाती हैं जो एक साधक लाइव दरबार लगाते वक्त उन सिद्धियों से करवाया करता था। आपने लाइव दरबार लगाने वाले साधकों को देखा होगा, वो बोल रहे होते हैं, जाओ एक और आदेश लेकर के आओ, जाओ इस भूत की पिटाई लगाओ, समथिंग लाइक दैट। पहली बात, सूक्ष्म जगत की शक्तियां सूक्ष्म ही रहना चाहती हैं, वो स्थूल जगत में नहीं आना चाहती। और अगर कोई 1 करोड़ मंत्र का जप करके सिद्धियों को अपने अधीन कर लेता है और उसके बाद लाइव दरबार लगाकर जो लोग बुरी हालत में होते हैं उनकी हालत ठीक कर देता है, जबकि लोगों की बुरी हालत उनके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होती है, तो एक साधक जो लाइव दरबार लगाता है वो पहली बात तो परमात्मा का स्वगठित कानून तोड़ता है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो जो भी लोग उस दरबार में आते हैं जिनकी हालत खराब हुई रहती है वो उनके ही किसी पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के कर्मों की वजह से हुई होती है। और भगवान या सूक्ष्म जगत का मैं आपको एक रहस्य और बताता हूँ। भगवान मंत्रों के अधीन काम करते हैं और मंत्र साधक या इंसान के अधीन काम करते हैं। मतलब कोई इंसान साधक या भक्त किसी पर्टिकुलर संकल्प के साथ मंत्र जप करता रहेगा तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को आना ही पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म संसार मंत्रों के अधीन काम करता है और मंत्र एक भक्त साधक या इंसान के अधीन काम करते हैं। तो लाखों की तादाद में किसी मंत्र को जप करके किसी सूक्ष्म संसार की शक्ति को मजबूरन अपने साथ में करके उसके बाद लाइव दरबार लगा के लोगों का भूत प्रेत भगा के या जो लोग अपने पूर्व जन्म की गलती की सजा काट रहे हैं उनकी सजा को खंडित करके एक तरह से साधक परमात्मा के स्वगठित कानून को ही तोड़ता है। भले ही वो बागेश्वर धाम सरकार जैसा कोई बड़ा साधक हो, पांडवकर सरकार जैसा कोई नामचीन साधक हो या फिर कोई अन्य दिव्य दरबार लगाने वाला साधक हो। फिर सूक्ष्म संसार में जब कोई इंसान एंट्री करता है तो उसको लालच के रूप में वहां पर कई तरह की सिद्धियां टकराती हैं, जिनमें से पर्चा लिखने वाली सिद्धि भी होती है, उड़ने वाली सिद्धि भी होती है। जैसे कि हनुमान जी उड़ा करते थे, वो भी एक सिद्धि है। ये सभी सिद्धियां भी सूक्ष्म संसार में जब एक इंसान एंट्री करता है तो उससे टकराती हैं। आप पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप लाइव दरबार लगाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप आज ही से हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का 5 करोड़ बार जप कर दीजिए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है आपको उड़ने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाए, पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाए, एक ही समय पर 10 स्थानों पर रहने की सिद्धि प्राप्त हो जाए, पानी के ऊपर चलने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाए, आसमान में उड़ने वाली सिद्धियां प्राप्त हो जाए। ये सभी सिद्धियां आपको सूक्ष्म संसार में दिखाई पड़ती हैं। आप इनमें से किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप लाइव दरबार लगाते हैं तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, कोई भी दूत ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उसे मंत्र जप करके अपने अधीन कर लेता है और जब चाहे उसे बुला देता है, किसी के घर में भेज देता है, उसके दिमाग के अंदर भेज देता है, दिल के अंदर भेज देता है और उसके सभी राज उगलवा कर उस साधक के कान में बता देता है। उसके बाद वो लाइव दरबार वालों को बता रहा होता है, जहां पर लोग उसे भगवान तुल्य समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक कॉमन सिद्धि, पर्चा लिखने वाली सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैं एक बात क्लियर बता देता हूं, मृत्यु के बाद आपको भी यही काम करना पड़ेगा। आप जहां नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी साधक मंत्रों के जब से आपको अपने अधीन कर लेगा, उसके बाद आपसे बोलेगा कि जाओ फलाना इंसान की खोपड़ी के अंदर घुस जाओ और उसके जो भी राज है मुझे मेरे कान में बताओ। ना चाहते हुए भी मृत्यु के बाद एक साधक को ये काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि दिव्य दरबार लगाने वालों की मृत्यु के बाद वो प्रेत लोक में जाएंगे या फिर पितृलोक में जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिन सिद्धियों से उन्होंने काम लिया होता है वो सिद्धियां खींचकर उन्हें अपने साथ में रख लेती हैं। कुछ इसी तरह का लाइव दरबार लगाने के लिए, उनसे काम निकलवाने के लिए, जैसा लाइव दरबार बागेश्वर धाम सरकार लगाते हैं, पांडवकर सरकार लगाते हैं या फिर आने वाले समय में बहुत सारे सरकारें आने वाली हैं। साधना में भले ही वो ध्यान साधना हो, भले ही वो मंत्र साधना हो, अगर आप सिद्धियों के पीछे ना भागकर उन्हें इग्नोर करके मुक्तियों के मार्ग पर अगर आप
आप भागेंगे तो आपको परमात्मा परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मतलब आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक साधक जो लाइव दरबार लगाता है वो कभी भी जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सूक्ष्म संसार में एंट्री की और सिद्धियों के लालच में वो फंस गया और इसी स्थूल जगत में मंत्रों के द्वारा उनको अपने अधीन करके उनसे काम करवाने लग गया। पहले उस साधक को इस जन्म का हिसाब पूरा करना पड़ता है, ना ही वो पितृलोक जाता है, ना ही प्रेतलोक, स्वर्गलोक तो बहुत दूर की बात है और मुक्ति तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। प्रेमानंद जी को ही ले लीजिए, 36 तरह की सिद्धियों को इग्नोर करने के बाद हमारे बीच में आज वो उच्च स्तर के संत सिर्फ ब्रह्म ज्ञान या फिर मुक्ति या मोक्ष का मार्ग बांट रहे हैं। जब एक आम इंसान सूक्ष्म संसार में मंत्र जप द्वारा एंट्री करता है तो साधना के शुरुआत में उसे भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं या फिर भयभीत करने वाले दृश्यों से उसका सामना होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि साधक की परीक्षा हो रही है। साधक को भयानक दृश्य या भूत प्रेत इसलिए दिखाई पड़ते हैं ताकि वो अपनी साधना छोड़कर भाग जाए, क्योंकि साधना अगर पूर्ण हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो जो साधक है वो तो मंत्रों की ताकत से सूक्ष्म संसार की शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेगा और ना चाहते हुए भी उन सूक्ष्म शक्तियों को, जिन्हें की दूत कहते हैं, वो सब काम करना पड़ेगा जो वो साधक उनको आदेश दे रहा है। सूक्ष्म संसार और स्थूल संसार अपनी अपनी जगह पर ही ठीक है। हाँ, अगर आप सूक्ष्म संसार में मोक्ष प्राप्त करने हेतु एंट्री कर रहे हैं तो आपका सूक्ष्म जगत में स्वागत है। अगर आप सिद्धियों के लालच में सूक्ष्म संसार में आए हैं तो आपको यही सब फेस करना पड़ेगा और ये एक परम सत्य है। और कलयुग के इस आखिरी पड़ाव पर जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की नहीं देखना चाहता, मैं इस तरह की प्राचीन बातें कर रहा हूँ जो कि कुछ ही चुनिंदा अच्छे लोगों के मतलब की होंगी। तो जो बाकी बचे हुए पाखंडी बुरे लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे सिद्धियां समंदर बुलाने वाली भी होती हैं, तूफान बुलाने वाली भी होती हैं, भूकंप बुलाने वाली भी होती हैं, ज्वालामुखी बुलाने वाली भी होती हैं। उच्च स्तर के साधक को इन समंदरों के, इन तूफानों के, इन भूकंपों के, इन ज्वालामुखियों के शरणागत होना पड़ता है और इतने में ही सतयुग का आगमन हो जाता है, जिस सतयुग के बारे में आपने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है। और ये सभी सिद्धियां आज तक के सभी विश्व युद्धों की, आज तक के सभी परमाणुओं की पापा नहीं दादा होती हैं। जय मां पराशक्ति।